सोचो, एक बार एक मुख्यमंत्री जापान जाता है और वापस आता है तो साथ लाता है 90,000 करोड़ रुपीस के डील्स। जापान की अल्ट्रा फास्ट मैग्लेव ट्रेन पे बैठ के आता है, ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य यूपी में लाने का प्लान बनाता है और दुनिया की सबसे बड़ी जापानी कंपनियों को यूपी में निवेश करने पे राजी करता है। ये कोई बॉलीवुड फिल्म नहीं है दोस्तों, ये है योगी आदित्यनाथ का जापान मिशन। पूरी डिटेल जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। शांत पृष्ठभूमि, संगीत, जापान और यूपी का नक्शा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल में। मैं हूं मणि और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ऐतिहासिक जापान और सिंगापुर यात्रा के बारे में, जो फरवरी 2026 में हुई। इस यात्रा में सिर्फ जापान से 90,000 करोड़ रुपीस के समझौते हुए और सिंगापुर मिला के कुल बन गए 1.5 लाख रुपीस करोड़ के समझौते। क्या हैं ये डील्स, कौन सी कंपनियां आई हैं, उत्तर प्रदेश को क्या फायदा होगा, सब कुछ आज इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। एक हेडलाइन, एक यात्रा की शुरुआत। जापान का पहला दिन भी रोल। जापान की सड़कें, टोक्यो का आसमान। 25 फरवरी 2026 को सीएम योगी जापान पहुंचे और पहले ही दिन उनका शेड्यूल था दमदार। टोक्यो में यूपी इन्वेस्टमेंट रोड शो आयोजित हुआ, जिसमें उन्होंने जापानी निवेशकों के सामने उत्तर प्रदेश को भारत का सबसे पसंदीदा निवेश स्थान बताया। उनके शब्द थे, यूपी में सुरक्षित माहौल है, मजबूत बुनियादी ढांचा है, बड़ा बाजार है और युवा कार्यबल है। और कंपनियों ने सुना भी। पहले ही दिन साइन हुए 11,000 करोड़ रुपीस के समझौते। और कंपनियां कौन सी थीं? सुनिए। कुबोटा कॉरपोरेशन, कृषि उपकरण निर्माण। मिंडा कॉरपोरेशन, ऑटोमोबाइल क्षेत्र। जापान एविएशन इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री जेई इलेक्ट्रॉनिक्स। नागासे एंड कंपनी, औद्योगिक रसायन और सामग्री। सेइको एडवांस, औद्योगिक प्रिंटिंग और ग्राफिक्स। फुजी सिल्वरटेक, जल और पर्यावरण बुनियादी ढांचा। ये सिर्फ पहला दिन था दोस्तों, आगे और भी बड़ा था। हेडलाइन 2, यामानाशी में ग्रीन हाइड्रोजन क्रांति। अब आते हैं इस यात्रा के सबसे ऐतिहासिक और भविष्य बदलने वाले अध्याय पर। यामानाशी प्रीफेक्चर में ग्रीन हाइड्रोजन डील। सीएम योगी ने जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर में एक उन्नत हाइड्रोजन ऊर्जा संयंत्र का दौरा किया। यहाँ उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि ग्रीन हाइड्रोजन कैसे बनाया जाता है, कैसे संग्रहित होता है और कैसे स्वच्छ ऊर्जा के रूप में उपयोग होता है। और फिर हुआ वो काम जो इतिहास में दर्ज हो गया। उत्तर प्रदेश और यामानाशी के बीच एक ऐतिहासिक समझौता हुआ ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक के लिए। इस डील के क्या फायदे हैं? भारतीय छात्रों को जापान में उच्च स्तरीय तकनीकी प्रशिक्षण मिलेगा। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू और हरकोट बटलर तकनीकी विश्वविद्यालय को उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन उत्कृष्टता केंद्र लॉन्च होगा। यूपी में प्रधानमंत्री मोदी के नेट जीरो लक्ष्य को पाने में मदद मिलेगी। और एक चीज और, सीएम योगी ने यामानाशी में एससी मैग्लेव ट्रेन में भी सवारी की, जो 501 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। उन्होंने कहा कि यूपी को भी इस उन्नत गतिशीलता तकनीक से जोड़ना है। हेडलाइन 3, मित्सुई और सेमीकंडक्टर। भविष्य का खाका सिर्फ कृषि और ऑटोमोबाइल नहीं, योगी जी ने जापान में भविष्य की तकनीक का भी रास्ता खोला। मित्सुई एंड कंपनी जापान की एक विशाल समूह कंपनी से बैठके हुई नवीकरणीय ऊर्जा और सेमीकंडक्टर में निवेश के लिए। ये वही क्षेत्र है जिसमें आज पूरी दुनिया प्रतिस्पर्धा कर रही है। चीन, अमेरिका, ताइवान और अब यूपी भी इस दौड़ में शामिल हो रहा है। और भी बैठकें हुई 200 जापानी मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से, जिन्हें यूपी दौरे का निमंत्रण दिया गया है। सोचो, 200 जापानी कंपनियां यूपी कारखाने लगाएं, कितने रोजगार बनेंगे? हेडलाइन 4, कुल आंकड़े कितना हुआ? अब बात करते हैं संख्याओं की, क्योंकि ये आंकड़े सच में चौंकाने वाले हैं। जापान से समझौते 90,000 करोड़ रुपीस निवेश प्रस्ताव। 1.5 लाख रुपीस करोड़। सिंगापुर से इसी यात्रा में समझौते 60,000 करोड़ रुपीस निवेश प्रस्ताव। 1 लाख रुपये करोड़ कुल मिलाकर समझौते। 1.5 लाख रुपीस करोड़ निवेश प्रस्ताव। 2.5 लाख रुपीस करोड़ अपेक्षित रोजगार। 5 लाख से ज्यादा। 4 दिन में 60 से ज्यादा बैठकें, 3 बड़े रोड शो। सिंगापुर, टोक्यो, यामानाशी। यही था योगी का जापान सिंगापुर मिशन। योगी जी ने खुद कहा, ये यात्रा यूपी के औद्योगिक भविष्य को नई दिशा देगी। हेडलाइन 5, यूपी का $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का सपना। दोस्तों, ये डील्स सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, ये एक बड़े सपने की तरफ कदम है। यूपी सरकार का लक्ष्य है 2029 से 2030 तक यूपी को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाना। आज यूपी भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। और अगर ये जापानी निवेश सच में जमीन पर आए
तो ये सपना पूरा हो सकता है। जिन क्षेत्रों में निवेश आ रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन और नवीकरणीय ऊर्जा, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल और विनिर्माण, बुनियादी ढांचा और रियल एस्टेट, विमानन और लॉजिस्टिक्स, रक्षा विनिर्माण। तो दोस्तों, यही था योगी आदित्यनाथ का ऐतिहासिक जापान मिशन, जिसमें उन्होंने यूपी के लिए 90,000 करोड़ रुपीस के डील्स लाए, ग्रीन हाइड्रोजन का भविष्य रोशन किया, मैग्लेव ट्रेन देख के नया सपना देखा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार का रास्ता खोला। आपको क्या लगता है, क्या ये डील्स सच में यूपी को बदलेंगे? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ग्लोबल हिंदी न्यूज चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी जरूरी खबरें पहले आप तक पहुंचे। ग्लोबल हिंदी न्यूज पर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक जय हिंद।